नमस्कार साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों की सेवा में अपना परिचय बता देना उचित समझता हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर अनिल कुमार है। मैं कानपुर जिला का रहने वाला हूं। घर में हमारे पिताजी, जिनका नाम माननीय श्री शिवाकांत जी, जो कि पुलिस कमिश्नर थे। मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जो ही अपने घर पहुंचा तो क्या देखा, हमारे परम पिताजी चार पहिया पर लेटे आखिरी सांस ले रहे थे। घर पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अनिल कुमार, तुम मेरे सगे लाल नहीं हो। मैं सोच में पड़ गया। पिताजी ने कहा, बेटा मैं ड्यूटी करके वापस अपने घर आ रहा था तो काली पहाड़ी के नीचे तू बेहोश पड़ा था और मैं तुझे उठा लाया, ले आया, तेरा इलाज करवाया और पालन पोषण किया। तू आज एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पर तैनात है। पिताजी ने बताया और ये भी बताया कि बेटा ये नहीं जानता कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है। इतनी बात को बताकर हमारे पिताजी दम तोड़ दिया। पिताजी स्वर्गवासी हो गए। ले गया, लाश का कफन दफन किया। उसके बाद जो ही घर पहुंचा, मेरी पहली पोस्टिंग आगरा शहर के लिए हो गई थी। आगरा शहर में 4 साल रहा। वहां से सर मेरा उठाकर ट्रांसफर किए। मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में भी 3 साल रहा। आज सर मेरा उठाकर ट्रांसफर किए हैं थाना अकबरपुर जिला में। चल रहा हूं, देखता हूं वो हल्का कैसा है और अपने थाने वालों से पहले संपर्क करूंगा। नौटंकी प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारतलाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात, जो कि हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी इस ग्राम सभा में दिन में मेला लगा और रात में मनोरंजन के लिए इस ग्राम सभा के मेला कमेटी के मेला अध्यक्ष प्रमादरणीय हमारे अमर पाल यादव जी, जो कि विगत कई वर्षों से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उनके मित्रगण, ग्रामवासी, नौजवान साथी मिलकर के हमारी पार्टी को याद किए। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी के कलाकार आपके आभारी हैं। उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए मैं कौन हूं और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एसपी द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश अकबरपुर जिले का रहने वाला हूं। अकबरपुर जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक पद पर मैं कार्यरत हूं। साथियों, जिला चिकित्सालय अकबरपुर में सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जैसे ऑपरेशन कार्य, जांच, दवा वितरण, महिलाओं का प्रसव, बच्चों का टीकाकरण। यहां मरीजों का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। सरकार ने अस्पताल में काफी स्टाफ भी उपलब्ध कराए हैं। कोई स्टाफ आता है तो मरीजों की हालचाल लेता हूं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। आओ, बढ़िया है। रहमान, यस सर। हमको लगता है मैं तुझे अस्पताल से सस्पेंड कर दूं। काहे बरे?
इसलिए जब बोलने का तरीका नहीं मालूम है तो मत बोला करो। कहा बाबा डॉक्टर साहब? जो हुआ सो उसे जाने दो, लेकिन अब आइंदा जो शब्द बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। गड़बड़ाइए का? हाँ, कैसे करब? तुम्हें कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब नमस्ते। अच्छा साहब डॉक्टर नमस्कार। आगे पीछे हो जाता। अब सही बोलोगे? आगे पीछे हो जाता। चलो कोई बात नहीं है। ये बताओ कि अस्पताल में तुम आज अकेले दिखाई दे रहे हो, कोई और स्टाफ नहीं आया क्या? कोई नर्स वगैरह नहीं है? आवत यहाँ अपन लेट लपेट भाई यहाँ से। तो किसी को समय का ध्यान नहीं रहता है? सरकारी में नहीं, कहाँ ध्यान होता? अगर इस तरह से प्राइवेट थोड़ी है ट्रांसपोर्ट। अगर इस तरह से ध्यान नहीं दोगे, समय का प्रयोग नहीं करोगे, समय पर नहीं अस्पताल आओगे, तो मरीजों का क्या हाल होगा? कौनो दिक्कत ना, मरीज सब ठीक ठाक हमको दिखाता है, सब हम चेकअप करे रही थी। अच्छा अच्छा। बेचारे मरीज जो बाटन जो आईसीयू में रखे लाए हैं। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि जो मरीज जनरल वार्ड में है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो देखिए रहमान, ओपीडी का समय हो गया है, मैं ओपीडी में बैठने चल रहा हूँ। कोई मरीज आता है तुरंत मुझे समय। यस सर। डॉक्टर साहब है? बात क्या है? मेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है भाई साहब। तोहर भाभी? हाँ। का पत्थरी थोड़ी बका पेटे में? नहीं यार, पेट में बच्चा है। गैस बन गया का? पेट में बच्चा है भाई साहब। ओ, डिलीवरी है। डिलीवरी है। हाँ। पार्सल मिला होगा? आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्या नाम है क्या आपको? डॉक्टर से मिलना है हमको। तो पहले पर्ची कटाओ। पर्चियाँ कहाँ कटे भाई? अरे इधर ही बेर आप हमसे बात के समझे पर्ची कट गए। हाँ? कट गई पर्ची। तो यार वो दज हो रखा होता है। खड़ा हो जाए, बुलाओ तो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब! अरे भारी मर जाए बा। क्या बोला? भारी मर जाए बा। अरे कोई मरीज आया है कि भारी मर जाता है? साहब जी बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है। जी जी। ये मेरी भाभी है साहब। भाभी मेरी पाँव से भारी प्रेग्नेंट है और पेट में दर्द बहुत ज्यादा है साहब। दर्द से करारी मेरी भाभी की जान बचा लो डॉक्टर साहब। रहमान, अरे रहमान, यहाँ आओ, लिया चलो महिला वार्ड में भर्ती कराओ और सुनिए, जांच की सारी प्रक्रियाएं पूरी करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। पहले एक्सरे करा ली क्या? जांच में सब कुछ आता है। चलो चलो। क्या बताएं डॉक्टर साहब? ऑपरेशन थिएटर में गए, अभी तक लौट कर रहे हैं। टाइम काफी हो गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों। डॉक्टर साहब आ जाते तो अपने भाभी की हाल चाल पूछ लेता। थोड़ी देर डॉक्टर के आने का इंतजार करता हूँ। डॉक्टर साहब
मेरी भाभी कहाँ है और किस हाल में है? मेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? डॉक्टर साहब, आप इतना खामोश क्यों हैं? कुछ बोल नहीं रहे। आपकी खामोशी देखकर साहब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बोलिए क्या बात है? मेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अमित कुमार जी, आपके भाभी के इलाज में मैं अस्पताल के सभी महिला डॉक्टर लगा दिए, सभी डॉक्टर लगा दिए, अस्पताल के सभी नर्सें परेशान हो गई। क्या हुआ साहब? लेकिन आपके भाभी के पेट में इतनी गहरी चोट लगी थी, उस चोट की वजह से आपके भाभी का पेट का बच्चा उसी के पेट में ही मर चुका। डॉक्टर साहब, अब तो जो होना था हो ही गया, पर मेरी भाभी ठीक तो है? उसे कोई दिक्कत तो नहीं है? आपकी भाभी ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। साहब, मुझे मेरी भाभी से मिला दो डॉक्टर साहब। चंद्रकली जी, बच्चे की दादी खिलाओ। चंद्रकली जी, हाँ सर। जाइए आप इनकी भाभी आरती भी लिवा के आओ। ठीक है। अमित कुमार जी, ये रही आपकी भाभी आरती, जिसके पेट में गहरी चोट लगने के कारण इस बच्चे की मौत हो गई। अब आप अपने भाभी को लिवा के जा सकते हो। जो होना था हो गया, रो नहीं। अगर ऐसे रोती रहोगी तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? देवर, अगर आज तो हमारी दीदी हमारे पेट में मारे होती, आज हमारा लड़का हमारी आंखी के सामने रहा। जो हो गया जाने तो चलो घर। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, खिलौना। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना। सर, ये रहा थाना अकबरपुर। देख रहा हूं कि थाना बिल्कुल खाली का खाली, न दीवान, न होमगार्ड, न चौकीदार, किसी का पता नहीं। थोड़ी देर बैठता
कोई आ जाए तो हम स्टाफ वालों की से मुलाकात करूंगा और हल्के की जानकारी लूंगा। जय हिंदू साहब। जय हिंदू नहीं यार, जय हिंद। यस सर। चौकीदार, यस सर। और तो ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया साहब, आपन आप बताओ। ये बताओ, पहले थाने में हमें आना चाहिए कि तुमको? साहब उससे तो हमें पहले आवे चाहिए, लेकिन साहब हम आप तैयारी स्टेशन पे चला करे और आप देखे हम आप आए यही बैठा है साहब। उससे आवन कोनो तकलीफ तो ना है भाई? तकलीफ तो बहुत हुई। कैसे साहब? यार हमारा टिकट कंफर्म नहीं था, ओ वेटिंग में है। फिर जब वहां से उतरा तो साला ऑटो नहीं मिला। ऑटो भी नहीं मिला। बात यहाँ ना अब देहात का रास्ता था, हाँ। इसलिए कि ऑटो लोग जानते हो 7 बजे के बाद ही निकलते। तो सब घर पर लोग रहा। जब ऑटो वाले नहीं मिलता है तो सगड़ के नाच के हम कल लखी। हाँ वैसे साहब सब बात छोड़ें साहब, वैसे आप आए हैं तो आप एक दिन आराम कर लें, और बाद खान पियन तो होते ही रही। हम तो कब हुकान जनाता ही कहा यार। नहीं साहब। साहब हाँ। वैसे आपके नाम का है साहब? बता रहा हूं, घबराओ मत, हम भी तुम्हारा नाम पूछेंगे, स्टाफ वालों का पूछेंगे। हमारा नाम इंस्पेक्टर अनिल कुमार है। यस सर, अच्छा नाम है। हाँ? अच्छा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या है? कैसे बिना आना पूछे हुआ? चला आया। मैं आया हूँ बहुत जरूरी काम से, एक रबड़ लिखाने के लिए साहब। ठीक है। चौकीदार रजिस्टर लाओ। जल्दी जल्दी बयान दो। अरे यार बयान दो मत बोला करो जब ना बने तो। हाँ बोलिए जी। मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। आप अमरगढ़ के रहने वाले हैं, पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अविनाश है। अविनाश। मेरा छोटा भाई अमित कुमार। आपका छोटा भाई अमित कुमार। मेरी पत्नी आरती को आपके पत्नी आरती को लेकर के 1 हफ्ता से लापता हो गया। लेकर 1 हफ्ते से लापता। ये लो अपना सिग्नेचर मारो और मोबाइल नंबर डालो। मिल जाने पर हम सूचित करेंगे, नहीं तो चौकीदार के साथ भेजेंगे। शिवदास साहब नमस्ते। अच्छा नमस्ते। चौकीदार। कुछ खर्चा बर्चा पाया? किसका? रिपोर्ट लिखवाया, खर्चा नहीं लिया का? हमें यार ऐसे खर्चा के लिए लगे ता? नहीं, कुछ नहीं। चलो आओ। तो हम बिना खर्चा वाला काम ना कर भी अपने जेबस दे हमका। काय बरे? अरे चाय साहब ये अरे चाय पिलाते हैं ना, आगे आओ दुकान पे। चलो आओ मेरे साथ। हाँ कसम जवानी की कहा बताइए भैया। अमितवा माटी जो ना हॉस्पिटल का लौट कर भी नहीं आया, ना तो मेरे भैया अविनाश लौट कर आए। मैं बैठ के इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि पहले कौन आता है। मार कर लात घूसो से भाभी को पूरे मार कर लात घूसो से भाभी को दुनू है लाल को काहे को आ गई। बोले सा किया क्यों तूने बेशरम, किसके कहने में है बोल तू आ। जाबी मेरी भाभी को लात घूसों से मारा और तेरे मारने के कारण आज मेरी भाभी का बच्चा उसके पेट मर गया। बोल ऐसा करने से तुझे क्या
करे माटी दी और टिबिया हवा कल हुआ। जुबान संभाल के बात कर, वरना मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। यहाँ पर हाथ संभाल ले, हमार जुबान उधर जाई रे। तूने मार के लिए आया और इल्जाम हमारे ऊपर लगा हुआ था। बच्चे की जान मैंने लिया है, हराम जाती। अगर मुन्ना की जान लिया है तो आज इसी घर में तेरा गला दबा कर तेरी जान ले लूंगा। देवर देवर देखो भैया, बार बात माना। अब लड़ाई झगड़ा करे तो हमारे लड़का लौट के आई। देखा नहीं चला, पहले हमारे लड़का के बहु कपन दफन करा और लड़ाई झगड़ा करेगी, समझ ना हो। भाभी तू ठीक करिए, चलो सबसे पहले अपने मुन्ना का कफन दफन करेंगे, इससे तो बाद में लूंगा। आओ सारा इधर अरे मोरे राम हो, ई माटी दी ना जब आवत ऐसे बजाई के चला जाता। अरे मोरे राम हो, अरे भगवान हो, आवे तो हमरे भैया विनाश का। पहले तो 2 में 4 लगा कर बताई थी, अब की 4 में 8 लगा कर बताऊंगी। आने दो मेरे भैया। मेरी बात सुनो। सुनिए मेरी बात बहन। अरे बता दो आस्था सारी बात, अरे बता दो आस्था सारी बात, अरे जो होती आंखों से बरसा। पूछते भौरा जगत विख्यात, अरे पूछते भौरा जगत विख्यात, अरे कहती आंखों से बरता। आखिर तो रो रही बहन। मैं तेरे कहले पर थाले पे गए दोनों के खिलाफ रपट लिखा दिया, जिस दिन आएंगे मैं उन्हें कानून के हवाले कर दूंगा। क्यों रो रही बोल? भैया मेरी बात सुनो भैया। कि हादिसा करके दिकरा, ये हादसे की बात करें क्या? हादिसा करके विकराल अमिताभ पिता मेरी खा।
जग में नहीं आपका लाल, जग में नहीं आपका लाल, अब तो खींचा मेरी कार। मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया, साफ साफ बताओ आखिरी बात क्या है। भैया जब अमितवा हॉस्पिटल से भाभी को लेकर घर पे आया ना भैया, भाभी को एक बेटा पैदा हुआ था। वाह बहन, तूने खुशी की बात बताई। इस खुशी के लिए मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। अरे तुम्हें खुशियां मना चाहिए कि तेरे एक भतीजा हुआ है और तू घर में रो रही है। भैया खुशी की बात तब होती जब मुन्ना जिंदा होता भैया। अमितवा और भाभी दोनों लोग मिलकर बच्चे को जान दबा दिया भैया, जान दबा दिया भैया। क्या कहा अमितवा और आरती मिलकर के बच्चे को जान से मार डाला? हाँ भैया। इस वक्त दोनों कहाँ है? भैया घर के पीछे जो मरथल है ना, बच्चे को वहीं गाड़ने के लिए गए हैं। मैंने कहा कि भैया को आने दो तब जाना गाड़ने के लिए, इतने में अमितवा मुझे फिर मारा भैया। घबराओ नहीं बहन आशा, जब तक इस घर में अविनाश जिंदा रहेगा मैं उन दोनों को सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं इसी वक्त थाने पर फोन लगाऊंगा, प्रशासन बुलाऊंगा और दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवाऊंगा। लीजिए भैया, जल्दी लगाइए भैया। हेलो, नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अमरगढ़ से अविनाश बोल रहा हूँ। अरे अविनाश जी, अभी तुम्हारा भाई तुम्हारी पत्नी नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे तो सूचना दिया जाएगा तुमको। यही बताने के लिए मैं आपके पास फोन किया। क्या हुआ, मिल गए क्या? उन दोनों का पता चल चुका है। यानी अपना एप्लीकेशन वापस लेना चाहते? नहीं साहब, वो दोनों मेरे मासूम बेटे को जान से मारकर उसे माथल में गाड़ने के लिए गए हैं। क्या करे, तुम्हारे बेटे को मारकर गाड़ने के लिए गए हैं? जी हाँ, जितना जल्दी हो सके आप लोग आइए साहब। ठीक है, तुम नजर बना रखना, हम लोग फौरन पहुंच रहे हैं। आइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। नमस्ते। भैया जल्दी चलिए।